हेलो एवरीवन। आह्वान ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। मैं हूं भावना चौहान और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कला की मॉक टेस्ट सीरीज। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नियोप्लास्टिसिज्म का डच चित्रकार था? पिएट मोंद्रियान, सीजर दो मेलो, जे पी ओड, पाब्लो पिकासो। तो इसका राइट आंसर है पिएट मोंद्रियान। जो नियोप्लास्ट प्लास्टिसिज्म का चित्रकार है, इनको पीट मोंद्रियान मॉडरियन भी बोलते हैं। इनको पीट मॉडरियन भी बोलते हैं। इनका जो जन्म हुआ है वो 1812 में हुआ है। 1812 में इनका जन्म हुआ है और इनकी जो डेथ हुई है वो 1944 में इनकी डेथ हुई है। ये एक प्रसिद्ध चित्रकार है, डच प्रसिद्ध चित्रकार है। ठीक है। अमूर्त कला के अग्रदूत माने जाते हैं या अमूर्त कला के अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं पिएट मोंद्रियान। इनकी जो अलंकारिता है वो भी अमूर्त शैली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुंबई के सर जे आर्ट स्कूल में कुछ समय तक चित्रांकन सीखा, फिर रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में चित्रकला की पढ़ाई पूरी कर एसोसिएट डिग्री प्राप्त की। बाद में नृत्य कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। उसकी पहचान करिए। एम.एफ. हुसैन है, तैयब मेहता है, उदय शंकर है, गणेश पाइन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय शंकर। उदय शंकर का जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ है 1900 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ है 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है और 1977 में इनकी मृत्यु हुई है। 1977 में इनकी मृत्यु हुई है। भारत के आधुनिक नृत्य के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है उदय शंकर को। और 1971 ईस्वी में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द थिंकिंग आई नामक पुस्तक किसकी है? पिकासो की, अरुण बसु की, पॉल किली की, सुनील गुप्त की। तो राइट आंसर हो जाएगा पॉल किली। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1879 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। 1879 में ईस्वी में इनका जन्म हुआ है और 1940 में इनकी मृत्यु हुई। 1940 में इनकी मृत्यु हुई। इनका जो जन्म स्थान है वो क्या है? स्विट्जरलैंड। जन्म स्थान स्विट्जरलैंड है। जर्मन कलाकार के रूप में जाना जाते हैं। इनकी कर्म भूमि जर्मन है। कला में आंदोलन से प्रभावित कलाकार माने जाते हैं ये। और ये लियोनार्डो दा विंसी से इनकी तुलना की जाती है, पोल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विस्कोसिटी प्रिंटिंग के लिए जाने जाते हैं राम कुमार, के जी सुब्रमण्यम, गुलाम शेख, कृष्ण रेड्डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण रेड्डी। इनका जो जन्म हुआ है वो 1923 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। 1923 ईस्वी में जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु हुई है 2018 में। 2018 में इनकी मृत्यु हुई है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ? भारत के मद्रास में इनका जन्म हुआ है। मृत्यु हुई है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। प्रिंट मेकर भी हैं ये। एक मूर्तिकार के रूप में भी जाने जाते हैं। एक ये प्रिंट मेकर के रूप में भी जाने जाते हैं और मूर्तिकार के रूप में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश और ध्वनि मिश्रित 20वीं सदी की पश्चिमी शिल्पकला, जिसके प्रवर्तकों में अलेक्जेंडर कॉल्डरवेल, लिन चैडविक आदि शिल्पी थे, उनकी कला स्वरूप है। ठीक है। तो इसका प्रभाव है, इसका राइट आंसर है काइनेटिक आर्ट। काइनेटिक आर्ट ये एक काइनेटिक आर्ट जो होती है एक गतिक कला भी कहते हैं इसको। गतिक कला भी कहते हैं। संवेदनशील पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है इसमें, काइनेटिक आर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनिंद्रनाथ टैगोर किन रंगों का प्रयोग करना अधिक पसंद करते थे? टेम्परा रंगों का, खनिज रंगों का, विंसर न्यूटन के बनाए जन्मे रंगों का, अपारदर्शी रंगों का, जल रंगों का। तो इसका राइट आंसर है विंसर न्यूटन के बनाए जमे रंगों का। ठीक है। इसका राइट आंसर है सी, विंसर न्यूटन के बनाए जमे रंगों का। इनका जो रविंद्रनाथ की बात कर लेते हैं, टैगोर की। तो इनका जो जन्म हुआ है, उनका जन्म हुआ 1871 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1871 में इनका जन्म हुआ है। 1951 में इनकी मृत्यु हुई। 1951 में इनकी मृत्यु हुई है। बंगाल शैली के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है।
ठीक है। वॉश जल पद्धति के जनक भी माना जाता है इनको, इनका अवनी बाबू नाम है। और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक के रूप में भी इनको जाना जाता है। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के जनक के रूप में भी जाना जाता है अविनाश टैगोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एचिंग, एचिंग क्या है? तांबे के पत्र पर चीड़ की सूखी गोंद लगाकर उस धातु की नुकीली सुई से छवि बनाकर एसिड में डुबोकर उसे पुनः धातु की ताकत लगाकर फेरने से तांबे की धातु कुछ अंश खुरच कर अलग हो जाता है और उस पर गहरी रेखा खुद जाती है। इसमें या तो छवि बन जाती है अथवा कोई डिजाइन उभर जाता है। कागज पर लिथोग्राफी छाप लेना, विलियासी ऑटमेन स्वच्छ रंगों जल रंगों का कई स्तरों पर लेपन करनात की। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। थैंक यू दोस्तों, आज यहीं तक। हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए।